महिलाएं 500 रुपए में घर की किचन से एक ऐसा व्यवसाय शुरू कर सकती हैं जो लाखों रुपए से लेके करोड़ों रुपए तक जाएगा। जी हाँ, 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट में आप एक ऐसा व्यवसाय करेंगे जो कि साल के 365 दिन चलेगा। हर घर की डिमांड रहेगा। आप चाहे गांव में, शहर में, जिस भी जगह से देख रही हैं और आप एक महिला हैं, तो इस व्यवसाय को आप घर बैठे अपनी घर की एक दीवार से, घर की एक किचन से शुरू कर सकते हैं। इसमें भारी भरकम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, भारी भरकम घर से जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे घर की दीवार के अंदर ही आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं और इस व्यवसाय में आपको डेली के हिसाब से पैसा मिलेगा। यानी आज आप काम करोगी, जस्ट आज ही आपको पैसा मिलेगा। आप जितना ज्यादा काम करोगी उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। ये व्यवसाय क्या है, इसे आप कैसे करोगी? आज के समय पे हर घर में एक कॉमन समस्या चल रही है। कुछ भी सामान चाहिए वो प्योर चाहिए, यानी स्वाद तो चाहिए उनको, लेकिन प्योरिटी के साथ चाहिए। चाहे वो मसाले हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, उन्हें चाहिए तो वो प्रोडक्ट लेकिन स्वादिष्ट भी हो और साथ ही साथ प्योरिटी भी हो। अगर आप घर में खाना बनाते हैं और इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं कि आपकी पूरी फैमिली कहती है कि आपके हाथ का बना खाना खाएंगे, तो आप सच में इस बिजनेस के लिए, इस व्यवसाय के लिए परफेक्ट बैठती हैं। यानी हमारा जो व्यवसाय है आज के टाइम पे, आपने देखा होगा आपकी किचन से कितनी बार प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े या चाट मसाला या चाट वगैरह बनती रहती है। आपके घर में कितनी बार ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जहां पर आप मार्केट से जाके मसाले खरीद के लाती हो और घर में जाके यूज करती हो। तो आप कहोगी हर दिन जरूरत पड़ती है, यानी हर दिन आप कुछ न कुछ मसाले खरीद के लाती हैं और अनेकों प्रकार के मसाले खरीद के लाती हैं और उन्हें यूज करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही व्यवसाय बताने वाली हूं जो आपकी किचन में भी जरूरी है और हर महिला की किचन में भी जरूरी है। यानी महिला हो तो इसे आप काफी बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। क्या है, कैसे करोगी? तो सबसे पहले देखिए, आज के समय में प्याज का पकौड़ा होगा या आलू का पकौड़ा, पनीर का पकौड़ा, किसी भी प्रकार के पकौड़े या पकौड़ा बनाते हैं घर में, तो उसके लिए क्या होता है, एक मसाला होता है और वो मसाला हर घर में हर महिलाएं नहीं बना सकती और आप इसी का फायदा उठा के इसी से बिजनेस बनाओगी। कैसे बनाओगी? तो सिंपल भाषा में समझिए। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा चाट का मसाला या पकौड़ा मसाला कैसे बनता है, कौन कौन सी चीजें इसमें लगती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट में चाट मसाला बनाने की जो भी चीजें होती हैं उन चीजों को खरीद के लाइए। क्या क्या चीजें होती है चाट मसाला और पकौड़ा मसाला में, तो वीडियो के आगे मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगी। चाट मसाला या पकौड़ा मसाला बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें लगती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चाट मसाले को एक ग्राइंडर जार मशीन लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का, और खड़े जो मसाले होते हैं उन सभी खड़े मसालों को इस ग्राइंडर जार में आपको डाल के उनको पीस लेना है। और पीसने के बाद आपको क्या करना है, एक छोटे छोटे से पाउच लेने हैं। यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार के आपको पाउच लेने हैं और इन्हीं पाउच में आपको पैक कर देना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 100 पैकेट बनाने छोटे छोटे, और हर पैकेट का एमआरपी 10 रुपए होना चाहिए, 10 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 10 रुपए का एक छोटा सा पैकेट है और 100 पैकेट आपने बना लिए। जब आप 100 पैकेट बनाओगी, 10 रुपए का एक पैकेट है, तो आपने जो पैकेट बनाए हैं उनको अभी आप पैसे से मत दीजिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो ध्यान से समझिए। तो एक ऐसा आइडिया बता रही हूँ, एक ऐसा सीक्रेट बता रही हूँ जो अमीर लोग, जो करोड़पति लोग हैं, वो इस सीक्रेट को अपनाते हैं। आपको क्या करना है, वो जो आपने मसाला बनाया है वो अपने नजदीकी जो भी दुकानें हैं सभी दुकानों पर आप 10 सैंपल दीजिए। यानी आप ये कह दीजिए 10 सैंपल हैं और ये आसपास के दुकानों के जो व्यक्ति रहते हैं उनको आप प्रोवाइड कराइए और मुझे फीडबैक दीजिए, इसका स्वाद कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है। क्या 10 रुपए में वो इसे खरीदना चाहेंगी महिलाएं या पुरुष खरीदना चाहेंगे इसे? इस प्रकार से 10 दुकान को कवर कीजिए और 100 पैकेट अपने आप सैंपल के तौर पे सभी दुकानों पर बेच दीजिए। 500 रुपए आपके खर्च हुए हैं, मुझे पता है। अब इसके बाद आप फिर से सभी 10 दुकानों पर जाइए और 10 दिन के बाद देखिए कितने लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया और कितने लोग कह रहे हैं नहीं, स्वादिष्ट नहीं है। अगर आपके 100 पैकेट में से 20 लोग भी आपसे फिर से इस मसाले को खरीदना पसंद कर रहे हैं, आ रहे हैं आप वापस, तो आप समझिए कि आप सफल हुई, आप सक्सेसफुल हुई और आपका बिजनेस यहीं से स्केल करेगा। अब आपने 100 पैकेट सैंपल बनाए थे, इसी प्रकार से आपको रियल टी पैकेट बनाने और वो पैकेट 10 रुपए का उन्हीं दुकानों पर जाके रख देने
और वहां से वो सेल होंगे और वो आपको पैसे देंगे। यानी आपने पैकेट पहले सैंपल के तौर पे लोगों को दिखाए कि कैसा स्वाद है, कैसे टेस्ट है, उसके बाद आप पैसे से दे रही हो। अगर आपका स्वाद अच्छा है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, तो आपके लोग घर पे भी आके खरीद के ले जाएंगे। आपको नहीं भागना है कस्टमर के पीछे। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो कस्टमर खुद आपके तरफ खिंचा हुआ आएगा। कस्टमर को खींचने का एक ही तरीका है, बस आप वो चीजें दीजिए जो कस्टमर को जरूरत है। अगर कस्टमर को सही चीज आप सही रेट में प्रोवाइड कराओगी तो कस्टमर आपसे हटके कभी किसी भी और जगह नहीं जाएगा। तो यही सीक्रेट होता है छोटे से बिजनेस को बड़ा बनाने का। पहले कस्टमर को आप फ्री में कुछ सैंपल दीजिए, उसके बाद उसे वो टेस्ट दे दीजिए जो अदर कहीं न मिले, और कम पैसे में आप प्रोवाइड करें। यानी टाइम टू टाइम एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखें, लालच कभी मत करना कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है तो मैं इसमें कुछ भी मिलावट कर दूं। अगर आप मिलावट करके इस व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं तो यहीं पर रुक जाइए। बिना मिलावट के करना ही अत्यधिक लाभदायक होगा। मिलावट के थोड़े समय तक लाभ देगा, लंबे टाइम तक आपको ये नुकसान दे सकता है। तो आप इस प्रकार से पकौड़े का मसाला या चाट का मसाला घर बैठे बना सकती हैं और इसी व्यवसाय से हर महीने 1000-2000 नहीं, लाख 2 लाख रुपए आराम से इजीली ले सकती हैं। और इस बिजनेस के बारे में कोई भी आवश्यक जानकारी चाहिए, कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जो रेसिपी थी वो यहाँ पर मैंने दे दी है। एक एक पॉइंट को क्लियर किया है कि कौन सा आइटम कितने ग्राम कैसे क्या, यहाँ से आप देख लीजिए और इसी अनुसार घर बैठे आप मसाले बना सकते हैं। कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।